मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप धनगर समाज को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर साथ ही साथ मुसलमान की जो पासमानदगी है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन 5% देना चाहिए। नहीं देती सरकार। वारिस, मैंने ये तक कहा, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा भी बच्चा बेटी पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बने। हम इसका निषेध करते हैं, जो ऑर्डिनेंस वापस लिया सरकार ने उसका, हम उसका खंडन करते हैं। और अभी जो भी उचित कार्रवाई होगी एज पर लॉ, वो हम विचार विमर्श करके आगे स्टेप्स लेंगे इसके बारे में। भाजपा सरकार एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी सरकार है। हमने पहले भी कहा था, आज भी ये बात बोल रहा हूं, अभी दर्शा दिया। एक तरफ तो आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हो, और दूसरी तरफ मुसलमानों को जो 5% आरक्षण मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा था देना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे। देखिए 2014 के पहले जब भी कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस खाली निकाला, कानून नहीं बनाया, जिसमें 5% आरक्षण मुसलमानों को देने की मांग की एजुकेशन के अंदर। मैटर बीजेपी आ गई, उसके बाद मैटर हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर के अंदर कहा है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। देखिए महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट ये दर्शाता है कि भारत मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनल में बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो क्यों ये सरकार नहीं दे रही? हम जब MLA थे, मैंने MLA था जब मैंने असेंबली में हर सेशन के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि आप हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको तो इम्प्लीमेंट करिए। देखिए आप मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप धनगर समाज को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर साथ ही साथ मुसलमान की जो पासमानदगी है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन 5% देना चाहिए। नहीं देती सरकार। वारिस, मैंने ये तक कहा, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा भी बच्चा बेटी पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बने और राज्य के अन्य नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़े, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। इस बुनियाद के ऊपर कमिटीज की रिपोर्ट है। मगर देखिए अचानक से 2 दिन पहले अंधेरे के अंदर आकर भाजपा सरकार ने जो ऑर्डिनेंस था उसको खारिज कर दिया। अब आप बोलते मुसलमान पढ़ता नहीं है। अरे आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसा करेगा? फिर आप वो सबका साथ सबका विश्वास खड्डे में चला गया आपका। जो भी है देखिए, हम इसका निषेध करते हैं, जो ऑर्डिनेंस वापस लिया सरकार ने उसका, हम उसका खंडन करते हैं। और अभी जो भी उचित कार्रवाई होगी एज पर लॉ, वो हम विचार विमर्श करके आगे स्टेप्स लेंगे इसके बारे में। कोर्ट में जाने वाली? बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे, एडवाइस देंगे और उसके बाद में जाना पड़ेगा कोर्ट में, तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन देना चाहिए। साथ ही में वो जो लोग अभी अजीत पवार की पार्टी के अंदर जो जा रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं मौलानाओं का, और जितने भी मुस्लिम लोग वहां गए अजीत पवार की पार्टी में, शिंदे गठ की पार्टी के अंदर, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप भी तो इशू को उठाइए ना कि मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 5% रिजर्वेशन जो मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है कि देना चाहिए एजुकेशन में, वो रिजर्वेशन आपको देना ही चाहिए। सर, इम्तियाज जलील का बयान आया, उन्होंने मोहन भागवत की मानसिकता अजमल कसाब जैसी है, ऐसा कहा। देखिए मोहन भागवत जो है ना, वो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर वो एक विभाजन जैसा कर रहे हैं, इस तरह की बकवासबाजी करके। वो यूपी के अंदर है, वो डैमेज इतना हो चुका है कि आप कुछ भी कर लो, डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप आके एक दिन बोल देते हो घर वापसी, ये घर वापसी का जो अल्फाज इस्तेमाल करके आप आर्टिकल 25 के और आर्टिकल 14 के संविधान में जो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूं, मुझे अधिकार है, हा? और आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। यानी आप एक वर्ग को ये दिखाना चाहते हो आप, और क्या करेंगे आप? मुसलमान इस्लाम को मानता है, भारतीय है, यहां पैदा हुआ है, यहां ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है।